पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से केतु पद्मेश का नमस्कार। नवरात्रि है 9 तारीख से 17 को श्री रामनवमी, लेकिन इस कालखंड में भी शुक्र के साथ राहु की युति रहेगी। 1 की रात यानी 1 अप्रैल से और 24 अप्रैल के बीच में शुक्र राहु की युति है। ये शुक्र राहु लंपट योग बनाता है। शुक्र अपने उच्च राशि में है मीन में, और उसके साथ में राहु है। अस्त नहीं है, सूर्य के होने के साथ साथ अस्त हो जाता तो ठीक था, अस्त नहीं है तो ये कई तरह की समस्याएं देगा। मांगलिक कार्यों में भी समस्या देगा। आपके विवाह के बाद में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कुंडली मिलान के बावजूद भी मैंने देखा कि 28 से और 32 गुण तक लोगों के मिले, उसके बावजूद भी उनके दाम्पत्य जीवन ठीक नहीं है। तो देखा क्या कि उनकी कुंडली में कहीं न कहीं लंपट योग है। राहु और शुक्र की युति होने के कारण से लंपट योग बनता है। यह योग कहीं न कहीं आपके लिए कष्टदायी है। इस समय 24 तारीख तक ये योग रहेगा। तो जो भी इस कालखंड में आप इस तरह के रिश्ते, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें होंगी, उनमें कहीं न कहीं इस तरह की परेशानियां होंगी। तो आपको चाहिए कि इस कालखंड को किसी न किसी तरह से शुक्र का दान और राहु का दान जरूर कर लें। शुक्र का दान में क्या है कि दूध और दूध की बनी हुई वस्तुओं को आप दान करते हैं। शुक्रवार के दिन ज्वार का आटे को अपने वजन के बराबर गाय को खिला दें और लगातार जीवन दान मछलियों को करें। 8-10 जीवित दान मछलियां जो है बहते हुए पानी में डालते रहें। अब किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि अगर है तो आपके साथ व्यवहार में है, तो कहीं न कहीं आपको षड्यंत्र की भी संभावना आएगी। कोई न कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिससे आपका षड्यंत्र हो सकता है। कहीं न कोई परेशानी हो सकती है। वृष राशि के लिए शिक्षा प्रतियोगिता के लिए संतान के कारणों में परेशानी आ सकती है। उस तरह से सावधानी रखना चाहिए। जिनकी मिथुन राशि है उनको संबंधित अधिकारी के कारण से परेशानी आ सकती है। वो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का ऐसी संभावना हो सकती है जो आपके लिए घातक हो जाए। जिनकी कर्क राशि है उनके लिए भी ये कहीं न कहीं कष्टदायी स्थिति बनेगा। भाग्यवश आप इस तरह के लफड़ों में अगर फंस जाते हैं तो आपका कैरियर भी प्रभावित हो सकता है, आपकी प्रतिष्ठा भी प्रभावित हो सकती है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, यानी प्रताड़ना भी मिल सकती। जिनकी सिंह राशि है उनके तो अष्टम है। तो आपकी इस योग के कारण कहीं न कहीं कष्ट मिल सकता, शारीरिक मानसिक। तो आपको बचना चाहिए कि आपको पवित्र रिश्ते दूसरों से बनाकर रखना चाहिए। पत्नी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहना चाहिए, पति के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहें। जिनकी कन्या राशि है उनके लिए तो सप्तम होगा, यानी ससुराल पक्ष से ही आपको अच्छे संबंध बनाए के रखना चाहिए। कहीं न कहीं आपके व्यवहार के कारण से जीवन साथी के या किसी न किसी ससुराल पक्ष के साथ में अमानवीय व्यवहार अगर होता है तो आप उसको दूर करने के, समझौता के करने के किसी तरह के प्रयास करें, अन्यथा नुकसान करें। मादक वस्तुओं से खासतौर से बचे रहें। जिनकी तुला राशि है उनको भी चाहिए, क्योंकि छठे होगा। तो उस छठे होने के कारण से आप तरह तरह के सपने, तरह तरह की ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसके कारण से आपके मन में वासना उत्पन्न हो सकती है और वो वासना कहीं न कहीं ऋणात्मक हो जाए, जिसके कारण से आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी वृश्चिक है उनको बुद्धि पर ही इस प्रकार का तुषारपात हो सकता है कि आप सोच ही नहीं पाए कि आपके साथ क्या हो गया और कहाँ किस प्रकार की परेशानियाँ मिल सकती हैं। तो आपको संयम रखने की आवश्यकता है और हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी है। जिनकी धनु राशि है उनके लिए पारिवारिक मामलों में भी सचेत रहना चाहिए। कोई ऐसी बात हो सकती है जिसके कारण से पारिवारिक परेशानियां हो सकती, निजी सुख में व्यवधान हो सकता है। जिनकी मकर राशि है उनको तो
मैत्री संबंधों से, भाई बहनों के कोई कहीं दूसरा है उसमें आप इन्वॉल्व हो गए और इस तरह से आपको परेशानियां मिल सकती हैं। और जिनकी कुंभ राशि है उनको तो दूसरे भाव में यानी अपनों ही कुटुंब के लोगों से भी बचना चाहिए, दूसरे रिश्तों से भी बचना चाहिए। तो ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। और मीन राशि के लोगों के तो लिए लग्न में ही इस तरह की स्थिति बन रही है तो उन्हें मादक वस्तुओं से बचना चाहिए, मित्रों से बचना चाहिए। अगर ऐसा सब कुछ करने में आप सफल होते हैं तो आपका लंपट योग कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। अगर जिसकी से आप विवाह करने जा रही हैं उसके विवाह की कुंडली में शुक्र राहु की युति ऐसे खतरनाक स्थानों पर है तो आपको विवाह करते समय सावधानी रखना चाहिए। उसकी शांति कराने, शांति स्वयं करने बड़ा सरल सा उपाय मैंने बताया है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। नहीं तो उसके बाद में जो तमाम प्रकार की समस्याएँ नहीं हैं, चाहे वो प्रेम विवाह हो और चाहे परिवार के माध्यम से विवाह हो, इन सब में अगर योग है तो कहीं ना कहीं उस योग का परिणाम देखने को मिलता है। ईश्वर आप सबको शक्ति दे। भगवती का कालखंड आ रहा है, नवरात्रि आ रही हैं, नवरात्रि में आपके लिए सबके लिए कल्याणकारी।